राजा अकबर राजा वीरान को 2 महीने बाद अपने पास बुलाकर कहता है कि बेटा, अब मैं आ चुका हूँ। अब तुम ईरान की ओर जा सकते हो और साथ में पारो को भी ले जा सकते हो, यदि लेकर जाना है तो वीरान कहता है, जी पिताश्री, जैसा आपने कहा उचित है। मैं पारो के साथ चला जाऊंगा। वहां पारो को काफी राज पता होंगे। तो राजा अकबर कहता है, हाँ, अपना सामान बांध लो बेटा। तो राजा वीरान अपने कमरे में जाकर रानी पारो को सब बताता है कि आज ही हमें चलना होगा। तो रानी पारो कहती है कि हम सब ठीक तो कर रहे हैं ना। तो राजा वीरान कहता है, हम मेरे पिता अकबर का और तुम्हारी माँ रानी लक्ष्मीबाई का कातिल ढूंढने जा रहे हैं और उससे ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो रानी पारो कहती है, जी जैसा आप कहें राजा वीरान, मैं आपके साथ हूँ। तो राजा वीरान कहता है, हाँ, हम ईरान की ओर चलेंगे और तुम्हें तो वहाँ सब कुछ पता ही होगा पारो। तो पारो कहती है, हाँ। कुछ ही देर में दादी वहाँ आ जाती है। दादी कहती है, राजा वीरान और रानी पारो, तुम दोनों का सामान बाहर पड़ा है, घोड़े पर सवार है, तुम दोनों आ जाओ और ईरान की ओर रवाना हो। तो पारो कहती है, दादी माँ, मुझे आज सुबह से बहुत चक्कर आ रहे हैं, क्या आप मुझे कोई दवा देंगी? तो दादी कहती है, क्यों नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हें दवा दे देती हूँ। पर लेकिन दवा से पहले ही अचानक पारो गिर जाती है। तो दादी बताती है कि पारो माँ बनने वाली है। राजा वीरान पारो को नहीं लेना चाहता था, पर लेकिन पारो मान नहीं रही थी। तो पारो राजा वीरान के साथ चली जाती है। राजा वीरान अब बाप बनने वाला था और रानी पारो माँ बनने वाली थी। उधर रानी रेमदा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि राजा वीरान और पारो मेरी ईरान महल में आ रहे हैं। तो पारो अपने आप से बातें कर रही थी और कह रही थी, पारो, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? अब तो तुम मेरे महल में आ रही हो। अब तुम्हारा खात्मा निश्चित है। तुम्हें प्यार से रखकर यहीं दफन करूंगी, यहीं मारूंगी। पहली रात ही तुम्हारा अंत होगा। तुम बचोगी नहीं पारो। पहले तो तुमने मेरी माँ को मरवा दिया, पर लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगी मुझसे। बहुत जल्द ही वो ईरान महल में दाखिल हो जाते हैं। रानी रेमदा उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। वह उनके कमरे में आती है और रानी पारो से उसका हाल पूछती है। रानी रेमदा कहती है, कैसी हो पारो? कैसे हो राजा वीरान साहब? तो पारो कहती है, ठीक हो रेमदा, तुम कैसी हो? तो राजा वीरान कहता है, हम ठीक हैं, तुम बताओ। तो रेमदा कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। राजा वीरान, आपका खास तरीके से स्वागत है। तो राजा वीरान कहता है, शुक्रिया। तो रेमदा कहती है, आपकी ओर से और हमारी ओर से यहाँ एक दावत रखी गई है, जिसके बारे में आपको पता ही है, तो आप वहाँ आ जाइए। तो राजा वीरान और पारो हाँ कह देते हैं। यह दावत में रानी रेमदा उनको प्यार से कीलना चाहती थी, उनको प्यार में डुबाना चाहती थी, उनको यह यकीन दिलाना चाहती थी कि वे वैसी नहीं है जैसी वो थी। कुछ ही देर बाद जब रानी रेमदा चली जाती है तो वीरान पारो को कहता है, पारो, क्या हम इस दावत में चलें? तो पारो कहती है, मुझे शक है कहीं रानी रेमदा आपको कुछ करना दे। तो राजा वीरान कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उससे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। तो पारो कहती है, ठीक है वीरान साहब, ठीक है।